गाँव की छिपी मोहब्बत, कच्ची सड़क और शर्मीली निगाहें, सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान से गुजरती, मिट्टी की कच्ची और बिल खाती खामोश सड़क, सुबह की ताज़ा हवा में सरसों के फूलों की खुशबू और दरख्तों की शाखों पर परिंदों की मधुर चहचहाहट। इसी खूबसूरत गांव के एक कोने में रूही अपनी मासूमियत के साथ रहती थी, एक इंतहाई बाहया और शर्मीली लड़की। उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें और दुपट्टे का हवा में लहराता हुआ पल्लू उसकी पाकीज़गी की गवाही देता। दूसरी तरफ सामिर था, गांव के सबसे बाइखलाक घराने का बेटा। वो चौड़ा सीना और बावकार शख्सियत और गहरी से आंखों वाला एक ऐसा नौजवान जिसके रूप से सब मुतासिर थे। लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही नाम पर धड़कता था, सामिर और रूही की मोहब्बत। इस पूरे गांव की सबसे बड़ी छिपी मोहब्बत थी, एक ऐसी बाहया दास्तान इश्क जो कभी ज़ुबान से अदा ना हुई, लेकिन उनकी आंखों के इशारे, लरजती पलकों और खामोश धड़कनों में सब रकम था। कुएं पर नज़रों का मिलाप। हर रोज़ की तरह जब सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों से छिनकर ज़मीन पर बिखरती, रूही पानी का मटका संभाले गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ती। उसके पाँव की चांदी की पायल की छन छन खामोश रास्ते में नगमा घोल देती। रास्ते के मोड़ पर बरगद के पुराने दरख्त से टेक लगाए सामिर हर रोज़ उसका मुंतज़िर होता। जैसे ही रूही के पाँव की आहट आती, सामिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरती। रूही जैसे ही पास से गुजरने लगती, उसके कदम खुद बहुत धीमे हो जाते। उसने अपनी झुकी हुई पलकों की ओट से चोरी छिपे सामिर की आंखों में देखा। सामिर की गहरी नज़रें सीधी उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। रूही का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने तेज़ी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और आगे बढ़ गई। ना कोई लफ्ज़ अदा हुआ, ना कोई दावा, बस नज़रों ही नज़रों में मोहब्बत का एक लंबा ख़त पड़ गया। बरसात और पीपल की छाँव। एक शाम अचानक आसमान पर स्याह और गहरे बादल गहरा आए। कुछ ही देर में बरसात की मोटी बूंदें टपती मिट्टी और सब्ज़ खेतों पर बरसने लगी। मिट्टी की सूंधी और दिलनशीन खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। रूही खेतों से वापस आ रही थी कि अचानक तेज़ तूफ़ानी बारिश ने उससे रास्ते में ही घेर लिया। खुद को भीगने से बचाने के लिए वो भागकर पीपल के घने दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। उसका दुपट्टा बारिश से भीग चुका था और वो ठंडी हवा से हल्की हल्की कांप रही थी। अचानक पीपल के तने के पीछे से कदमों की आवाज़ आई। रूही ने सहम कर पीछे देखा, सामने सामिर खड़ा था। बारिश के कतरे उसके बालों से टपक रहे थे और उसकी स्याह आंखों में रूही के लिए बेपनाह तड़प चमक रही थी। मंजरफोर गर्म चादर और पहला लम्स। सामिर धीमे और बेबाक कदम उठाता हुआ रूही के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ी गर्म चादर थी। सामिर ने एक लफ्ज़ भी न कहे बगैर इंतहाई नरमी और प्यार से वो गर्म चादर रूही के भीगे हुए शानों पर लपेट दी। चादर उड़ाते हुए सामिर की गर्म उंगलियां रूही के भीगे हुए गाल से मिस हुई। इस पहले लम्स की तपिश से रूही के पूरे वजूद में एक सनसनीखेज बिजली दौड़ गई। उसने घबराकर आंखें ऊपर उठाई तो सामिर की गर्म सांसें उससे टकरा रही थी। तुम बहुत ठंडी हो रही हो रूही। सामिर की भारी आवाज़ बारिश के शोर में गूंजी। रूही के गुलाबी लब कँप-कँपाए। सामिर, कोई देख लेगा, देखने तो इस पूरे गांव को, सामिर ने बेबाक अंदाज में झुकते हुए कहा। आज इस तूफ़ानी बरसात में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। दिल का पहला इकरार। बारिश की बौछार मज़ीद तेज़ हो चुकी थी, लेकिन पीपल की उस ओट में उन दोनों के दरमियान की तपिश माहौल की ठंडक को पिघला रही थी। सामिर ने अपने मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और रूही के भीगे हुए बालों की लट को उसके गाल से हटाकर कान के पीछे कर दिया। उसका लम्स इतना गर्म था कि रूही ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। रूही, सामिर ने उसकी नाजुक ठोड़ी ऊपर करके बोला, कब तक इस मोहब्बत को पर्दों में छुपाओगी? कब तक मेरी नज़रों से दूर भागोगी? रूही की आंखों से आंसू ढल लगे। ये आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि बेपनाह खुशी और मोहब्बत के थे। सामिर, हमारा गांव, हमारे घर वाले, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। सामिर ने रूही का हाथ अपने सीने पर रखा। अगर तुम सिर्फ एक बार मेरा साथ दो तो मैं इस पूरे गांव के सामने तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। खेतों में छिपा मिलन दिन गुजरते गए और इनकी ये छिपी हुई मोहब्बत खामोशी से और गहरी होती गई। शाम का सूरज ढलते ही जब पूरा गांव अपने घरों में सिमट जाता, सामिर सरसों के घने खेतों में पहुंच जाता। रूही भी बहाने से छत पर आकर उसे दूर से देखती और इशारों में अपनी मोहब्बत का पैगाम भेजती। एक शाम सामिर ने चुपके से रूही के लिए एक तोहफा भिजवाया, कागज़ में लिपटी हुई चांदी की एक खूबसूरत पायल। जब रूही ने अपने कमरे में वो पायल अपने गोरी पाँव में पहनी तो पायल की हर छन छन में उसे लगा जैसे सामिर का लम्स पास ही है। मोहब्बत की ये छिपी हुई तड़प और अब उनके दिलों में धड़क रही थी। जुदाई का खौफ और अफवाह। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि रूही के घर वाले उसका रिश्ता शहर के एक ज़मींदार के बेटे से तय कर रहे हैं। यह खबर जैसे ही सामिर तक पहुंची, उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसका गुस्सा और जुनून तमाम हदें पार करने लगा। वो किसी कीमत पर रूही को खोना नहीं चाहता था। रात की गहरी तारीकी में बग़ैर किसी के डर या खौफ के सामिर रूही के घर की पिछली दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ।
روحی اپنے اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ روحی ڈر کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ سامر نے اپنا گرم ہاتھ فوراً اس کے نرم لبوں پر رکھ دیا۔ تم صرف اور صرف میری ہو روحی، سامر نے کان کے قریب جنونی سرگوشی کی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مرد تمہیں چھونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جنون اور بڑا فیصلہ۔ روحی نے گھبرا کر سامر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن سامر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ روحی اس کے سینے سے لگ کر بے بس ہو گئی۔ سامر تم پاگل ہو گئے ہو، اگر ابا نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں مار دیں گے، روحی نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے روحی، سامر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کل صبح میں اپنے والد کو لے کر تمہارے گھر کی دہلیز پر آؤں گا، شان اور غیرت کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگوں گا، اور اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو میں تمہیں اس پورے گاؤں کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ سامر کی آنکھوں میں ایسا جنون دیکھ کر روحی کا سارا ڈر ختم ہو گیا اور اس نے اپنا سر سامر کے سینے پر رکھ دیا۔ پنچایت اور سچی محبت کی فتح۔ اگلی صبح گاؤں کے برگد کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ سامر کے والد نے آگے بڑھ کر روحی کے والد سے اس کا ہاتھ مانگا۔ روحی کے گھر والے پہلے تو ناراض ہوئے اور انکار کرنے لگے۔ ماحول میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس لمحے سامر بغیر کسی ڈر کے پنچایت کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رعبدار اور بے باک انداز میں کہا، میں روحی سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کا رشتہ کہیں اور کیا تو میں پوری زندگی اکیلا گزار دوں گا۔ سامر کے اس بے باک اقرار اور غیرت کو دیکھ کر پنچایت کے بڑوں نے فیصلہ سامر کے حق میں دے دیا۔ روحی کے والد نے بھی سامر کی محبت کے آگے سر جھکا دیا۔ دائمی ملن اور سحر انگیز رات۔ چند دنوں بعد گاؤں کی سب سے شاندار شادی کا انعقاد ہوا۔ سرسوں کے وہ زرد کھیت اور پیپل کا درخت آج ان کے حسین ملن کے گواہ تھے۔ روحی سرخ عروسی جوڑے میں سجی، شرم سے لال، سامر کے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ کمرہ عود کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سامر اندر داخل ہوا اور اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ہوا روحی کے پاس آیا اور اس کا ریشمی گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ روحی کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ سامر نے آگے بڑھ کر روحی کی پیشانی پر ایک گرم لمس چھوڑا اور اسے اپنی آغوش میں بڑھتے ہوئے کہا، آج گاؤں کی وہ چھپی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے صرف میری ہو گئی۔ روحی نے مسکرا کر اپنا چہرہ سامر کے سینے میں چھپا لیا، اور یوں ان کی محبت اور وصال کا ایک نیا اور حسین سفر شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا ناول امر ہوتا ہے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں اگلے ناول کے لیے۔